ये बात है साल 2003 जब दुबई के शेख ने समंदर दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू की। समंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह नजर आने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें होटल्स, बीचेस के साथ साथ वो कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी डिफिकल्ट। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो इसमें दी वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के 12 सालों बाद भी आज भी ये आइलैंड समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? यहाँ आखिर हुआ क्या था नाजरीन? ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपनी ऑयल पर डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पर डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास और लग्जरी फैसिलिटी से भरा पड़ा। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने समंदर का रुख। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कास्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी अब इसको बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान ये था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएं, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। इससे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि शायद ये प्लान किए गए आइलैंड में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कास्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ घेर रखी थी। ये प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड्स मौजूद थे जिनका डिज़ाइन अर्थ के मैप की तरह था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रखी गई। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज़्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समंदर में बने इन रेत के आइलैंड्स की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों रखी गई? पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। ठाठे मारते समंदर में इतना छोटा सा आइलैंड बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। और यहाँ दुबई ने 300 आइलैंड्स बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज़्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि इससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो दी वर्ल्ड आइलैंड्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन के बराबर था। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 अरब खर्च करने। इस रकम में दुबई 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार्स होटल बना सकता था। लेकिन शेख को ना सिर्फ दुबई की ज़मीन बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करनी थी और यही वजह थी कि शेख समंदर में जन्नत की ज़मीन बनाना चाहते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये आइलैंड्स वीरान पड़े हैं। इसके फेलियर में सबसे पहला रीज़न इसका डिज़ाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिज़ाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम हुआ कि ये अर्थ के डिज़ाइन से काफ़ी अलग है। ज़्यादातर आइलैंड्स की शेप मुख्तलिफ कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट थी। इससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई
लेकिन सिर्फ डिजाइनिंग का चेंज होना ही आइलैंड की नाकामी की रीजन नहीं था, बल्कि 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई। इसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारे का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। दी वर्ल्ड के 60% आइलैंड्स फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे। इससे पूरी दुबई के रेट्स जमीन पर आ गिरे, वक्त गुजरता गया और एक मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नज़र होने लगे। फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होने के बाद दुबई के कुछ इलाकों में बिजनेस दोबारा वापस आ गया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड पर समंदर के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जदीद प्रोजेक्ट लॉन्च करने में लगे हुए हैं। नया प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड को डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 प्लेसेस और जर्मनी आइलैंड में 32 वाइल्स और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान किया गया। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।